Hello traders, welcome back to another video of the line of trading. So in this video I am going to show you how to do multi time frame analysis in forex. So basically अगर आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को नहीं जानते तो या आप लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो गाइस, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बिना आप लोग जो है मार्केट में पिन पॉइंट एंट्रीज आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हो, और टॉप डाउन एनालिसिस भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को जितना अच्छा आप लोग सीख सकते हो उतना अच्छा आपको सीखना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को करते हैं और कैसे पिन पॉइंट एंट्री को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये GBP USD के चार्ट पे मैं आपको ये एग्जांपल देने वाला हूँ, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। ओके, और ये एकदम रिसेंट है गाइस, आप लोग खुद भी जाके ये चार्ट पे एक्सपीरियंस कर सकते हो और ये देखो। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियोस अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए हैं जो कि अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैं कोई प्राइस एक्शन कम यूज़ नहीं करने वाला हूँ। दैट्स वाई आप लोगों को पहले मेरा वीडियोस देखना पड़ेगा जो पिछला वीडियोस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो वाइज, और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। सो अगर आप लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम पे। मीन्स अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, मतलब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, मीन्स 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, मैं भी 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। तो मेरे लिए जो है हायर टाइम फ्रेम जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज़ करूँगा। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ करके रखा है। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे आके 4 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना। और सबसे पहले आप लोगों को जाना है HTF पे। तो HTF हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और HTF पे जाने के बाद आप लोगों को देखना है कि मार्केट ने अभी क्या किया है। सो इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, अगर आप लोग इस चार्ट पे देखोगे कि यहाँ पे अभी मार्केट ने यहाँ पे किया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो व्हाट मार्केट हैज़ डन, यू कैन सी मार्केट हैज़ डन अ शॉक, दैट मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर हियर। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है, और मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। सो मैं एज्यूम करता हूँ कि इस पॉइंट पे ही मेरा एंट्री प्लान होगा। ठीक है, दैट मीन्स जब मार्केट यहाँ पे रहता तो क्या होता, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, और यहाँ पे लिक्विडिटीज़ भी था, तो वो सब मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट में रिसेंट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे हुआ था क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ये अब आपको हायर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले ही बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हायर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करना है, सिर्फ आपको ट्रेंड देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड देख रहा हूँ। ओके, सो इफ़ यू कैन सी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा था। ठीक है, इफ़ यू कैन सी, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, यू कैन सी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, BOS IDM करते हुए डाउन ट्रेंड में आ रहा था। सो उसके बाद मार्केट ने देखो इस पॉइंट पे, इफ़ यू कैन सी इस पॉइंट पे यहाँ पे चॉक किया। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे चॉक किया। ओके, अब जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, सो अब मुझे बताओ कि इसके बाद मार्केट को कहाँ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्या मैं इसके ब्रेकआउट पे ही मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा? द आंसर इज़ नो, मैं इसके ही ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करूँगा। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट के बाद क्या कोई IDM लिया गया है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट IDM था ये वाला, अगर इसको लेता तो पहला IDM हो जाता, और ये एक लिक्विडिटी पॉइंट भी है। ये एक IDM पॉइंट था, और ये IDM पॉइंट नहीं है, ये भी IDM पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों IDM पॉइंट है हमारा। तो ये दोनों जब IDM ले लेगा उसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए था, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना चाहिए था, और उसके बाद मार्केट को ऊपर की ओर जाना चाहिए था। ओके, सो इस पॉइंट पे जब मैं यहाँ पे रहता तो मैं क्या करता। ठीक है, एज्यूम करो कि इस पॉइंट पे आप लोग रहते, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ तो उसके लिए ही मुझे ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा और मैं इसके हिसाब से ही मार्केट का एनालिसिस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। टॉप डाउन एनालिसिस में गाइस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं जानते, ठीक है, तो मेरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, सो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मुझे यहाँ पे क्या देखना है, क्या मार्केट के नीचे कोई POI है। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे एक FVG के साथ एक POI है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ओके,
ऐसी। और ये मैंने एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है, ठीक है, ये मैंने एकदम एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है। मैंने कोई यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, पर मैंने इसको क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके ओके, सो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को इसलिए लिया क्योंकि मेरे यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट था। अब वो लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा था वो मैं आपको अगले टाइम फ्रेम पे दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड दिखाने वाला हूँ और ये दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे मुझे एंट्री करना है। सो इस पॉइंट पे मुझे एंट्री करना था, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। इसके बाद मेरे को जाना है MTF पे, मतलब मीडियम टाइम फ्रेम। सो मैंने यहाँ पे गया 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूँगा, लिक्विडिटीज़ मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे डिफाइन क्या हो चुका है, ट्रेंड, कि भाई यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मीन्स यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और इसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, डाउन आके ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई POI को टैप करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। सो अब मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, ये 4 आवर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सो अब यहाँ पे मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों लिया, क्योंकि अगर आप लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ड्रॉ करोगे तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखा, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखा। इफ़ यू कैन सी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी था गाइस, ओके। अब मुझे बताओ, जब मार्केट यहाँ पे रहेगा, जैसे डाउन आता रहेगा, तो मार्केट कौन से वाले ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को पहले टारगेट करेगा, ऑब्वियसली ये वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को। और देखो इसको मार्केट ने गैप डाउन के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे सब लोग सेलर आ गए थे। मैंने आपको बोला कि लिक्विडिटी फाइंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है गाइस, ओके। और यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्विंग लो लिक्विडिटी भी था, तो इसको भी मार्केट ने यहाँ पे स्विप किया था। प्लस जब मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन कर रहा होता है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एंट्री करते हैं। यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। उसके बाद वो लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, अगर इस पॉइंट पे सब लोग सेलिंग करेंगे, सही बात है, यहाँ पे अगर सब लोग सेलिंग करेंगे, तो अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको बताया कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने क्यों नहीं लिया, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाता है तो इन सब का तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर रिटेलर्स प्रॉफिट करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस कैसे प्रॉफिट करेंगे, सही बात है। और मार्केट का ट्रेंड भी यहाँ पे, तो मार्केट को जाना तो ऊपर है। मार्केट को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया, फ्यूल लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मार्केट ने फ्यूल लिया, सेलर्स को यहाँ पे एंट्री करवाया क्योंकि ट्रेंड अप है, तो मार्केट को जाना ऊपर है और मार्केट को चाहिए फ्यूल, सेल साइड का लिक्विडिटी चाहिए ताकि मार्केट में बायर्स आ सके, इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर सके। दैट्स वाई यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे लाया गया। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता तो इन सब का प्रॉफिट हो जाता, वो लोग भी एग्जिट करते, तो यहाँ पे ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसी पॉइंट से ऊपर जाना होता। दैट्स वाई लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है गाइस, लिक्विडिटी इज़ द किंग गाइस। अगर आप लोग इसको समझ लेते हो तो आप लोग SMC के साथ और एक्यूरेटली काम कर सकते हो, क्योंकि ब्लाइंडली SMC को मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ, मैं लिक्विडिटी को प्रायोरिटी देता हूँ पहले। अब जब मार्केट यहाँ पे आ रहा होता है तो यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी आ चुका था, सेल साइड सब लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी आया था तो उसके भी बहुत लोग एग्रेसिवली यहाँ पे सेल कर रहे थे। अब यहाँ पे आप लोग एक बताओ, जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, वो लोग सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जब सब सेल करेंगे तो मार्केट को ऊपर लेके जाने का रीज़न क्या मिल चुका है इंस्टीट्यूशंस को, ऑब्वियसली यहाँ पे मिल चुका है रीज़न, सब लोग सेल कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपना क्वांटिटी फिलअप कर सकते हैं। सो इस पॉइंट पे क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, एक लिक्विडिटी को यहाँ पे लिया गया है, तो ये एक IDM भी है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये IDM भी है। तो इस IDM को भी मार्केट ने लिया है, और IDM लेने के बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है मार्केट ने, IDM लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब क्या इस पॉइंट पे आने से ही मैं बाइंग करूंगा, नो, अभी भी नहीं करूंगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ये आपने क्या किया, मीडियम टाइम फ्रेम पे आके आपने जस्ट ये देखा कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, मुझे कहाँ पे एंट्री करना है, ये आपने देख लिया। अब मुझे थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा, इस POI को रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। तो अगर आप लोग देखो कि ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इस FBG के साथ, अगर आप लोग देखोगे तो इस FBG के साथ अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ विद दिस लास्ट सेलिंग कैंडल, तो ये एक हमारा रिफाइंड POI हो जाता है, ये हमारा एक रिफाइंड POI हो जाता है, जो कि थोड़ा सा छोटा है। इसको टैप करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एज अ लिक्विडिटी एंड SMC ट्रेडर।
हमारा व्यू ऐसा होना चाहिए कि इसको टैप करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेल साइड का लिक्विडिटी आ चुका है, तो इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। सो आफ्टर दैट आई विल गो टू द लोअर टाइम फ्रेम फॉर द एंट्री। वाई? क्योंकि मैंने हायर टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, मैंने मीडियम टाइम फ्रेम पे मैंने आके लिक्विडिटी फाइंड कर लिया कि कहाँ पे सेलर्स एंटर करेंगे, और ट्रेंड भी मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, तो मैं उस साइड में ही ट्रेड लूँगा। मैं जस्ट मीडियम टाइम फ्रेम पे आके लिक्विडिटीज़ को फाइंड किया और मैंने एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब मुझे जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मुझे देखना है एक फाइन पॉइंट देखना है एंट्री के लिए। अब देखो ये जो एरिया था, ये कौन सा एरिया था? ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था, मुझे यहीं से एंट्री करना है। यहाँ पे सेलर्स भी आ गए थे, तो इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, इफ यू कैन सी यहाँ पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। पीओआई को डन करने के बाद मार्केट अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो उसके बाद ऊपर जाने का चांस और भी हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिसेंट पीओआई को, अगर आप लोग देखो ये रिसेंट वाला पीओआई है विद दिस, अगर आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसको मर्ज कर देते हो तो ये एक आपका रिफाइंड पीओआई हो जाता है, ये आपका एक रिफाइंड पीओआई हो जाता है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ओके, विद दिस एफबीजी, और ये मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है। और अगर आप लोग देखोगे सो दिस क्रिएटेड एट अ डिस्काउंट जोन, मैंने आपको प्रीमियम डिस्काउंट भी सिखाया हुआ है। यह डिस्काउंट जोन पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो इस डिस्काउंट जोन पे आके मार्केट को अब जाना चाहिए। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो चुका है, उसके बाद जब मार्केट वापस से इस पीओआई को टैप करेगा विद दिस डिस्काउंट लेवल डन, आई विल प्लेस अ एंट्री हियर पुटिंग द स्टॉप लॉस एट दिस लेवल। एंड मैं कहाँ तक टारगेट, अब टारगेट कहाँ तक रहेगा, सिंपल सी बात है, रिसेंट स्विंग हाई तक। तो यहाँ पर रिसेंट स्विंग हाई अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से ऐसा एक रिसेंट स्विंग हाई था, सो दिस कैन बी माई टारगेट। अगर यहाँ तक मुझे 1:2 मिल जाता है तो मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे ज़्यादा में मिलता है तो मैं 1:2 पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट करूँगा और बाकी क्वांटिटी को यहाँ तक ट्रेल करूँगा। अगर आप लोग देखोगे तो मुझे यहीं पे 1:2 मिल गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, उसके साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाफ क्वान्टिटी एग्जिट कर दूँगा और बाकी क्वान्टिटी को यहाँ तक ट्रेल करूँगा, ठीक है। सो उसके बाद देखो यहाँ तक टारगेट मार्केट ने दे दिया। दैट इज द एग्जैक्ट टॉप डाउन एनालिसिस विथ मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम को इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मैंने आपको ये दिखाया है और ये एकदम रिसेंट वाला है गाइस, मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा बैकटेस्टेड चार्ट नहीं दिखाया है। ये एकदम 3 फरवरी का ये एग्जाम्पल है, आप खुद भी जाके ये चार्ट पे देखो और बाकी चार्ट्स पे आप लोग खुद बैक टेस्ट करो, तो आप लोग समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो इसको, तो आप लोग इसमें और ज़्यादा मास्टरी कर सकते हो। सो क्या क्या मैंने किया मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाना है, मैं ये सब पहले डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले आपको जाना है, सॉरी इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, हाँ ओके। सबसे पहले आपको जाना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम के आने के बाद आप लोग को पहले देखना है ट्रेंड क्या है। डाउन ट्रेंड में तो मार्केट था, पर मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, चॉक कर दिया। देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसके बाद मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखो अप साइड में। सिंपल सी बात है, अप साइड में मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो आपको लेना किस साइड में, अप ट्रेंड में। तो कहाँ पे लोगे, किस पॉइंट पे लोगे, एग्जैक्टली लिक्विडिटी जहाँ पे आएगा उस पॉइंट पे ही आप लोग लोगे विथ पीओआई। ये आपने कर लिया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मीडियम टाइम फ्रेम पे जाओ, मीडियम टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, लिक्विडिटी फाइंड करोगे, कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है, कौन सा वाला नहीं लेना है, ठीक है, वो आप लोग डिफाइन करोगे लाइक दिस, जैसे मैंने किया है। उसके बाद रिफाइन करोगे, पीओआई को आप डिफाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का था, पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम पे डिफाइन कर दिया। अब मैंने लिक्विडिटी फाइंड कर लिया, मुझे मैंने एंट्री पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जाओगे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, सबसे लोएस्ट टाइम फ्रेम पे जहाँ पे आपको एंट्री करना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाओगे एंड यू विल लुक फॉर अ बाइंग सेटअप हियर। लाइक मैंने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, उसके साथ मैंने यहाँ पे बाइंग किया। अब यहाँ पे हर बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है,
यहाँ पे आप अपना सेटअप भी लगा सकते हो। मान लो यहाँ पे आप कोई भी एग्जिस्टिंग आपका कोई स्ट्रैटेजी है, अगर वहाँ पे वो वाला बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपका कोई भी सेटअप अगर यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे रहा है, इसका डन होने के बाद, इस पीओआई के डन होने के बाद अगर यहाँ पे इस एरिया पे कहीं पे भी अगर बाइंग का सिग्नल दे रहा है, तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको अप्लाई करो और वहाँ पे ट्रेड लो। ऐसे ही आप लोग जो है टॉप डाउन एनालिसिस को अंजाम दे सकते हो और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो लाइक अ प्रो। ठीक है, सो दैट इज़ द एग्जैक्ट वीडियो गाइज जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आप लोगों को 3 स्टेज बहुत एक्यूरेटली आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, तभी आप लोग एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। ओके, और इसको आप लोग खुद चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करो, इसको समझो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और ऐसे बहुत वैल्यूएबल वीडियोस मैं और भी यूट्यूब पे डालूंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना गाइस, और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बोलना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे।